हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी काफ़ी यूट्यूब पे अपनी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, लेकिन आज की वीडियो में क्या नया है वो थोड़ा-सा यहाँ पे हम समझते हैं। आज की वीडियो में एक तो हम नए एडजस्टमेंट्स को यहाँ पे समझेंगे, ठीक है? और ये जो एडजस्टमेंट्स हम समझेंगे वो ज़्यादातर हम हर एक कंडीशन के हिसाब से अपने एडजस्टमेंट को समझने वाले हैं, चाहे वो गैप अप, गैप डाउन्स के लिए हो, ठीक है, चाहे यहाँ पे रिवर्सल्स के लिए हो। तो सारी तरह की यहाँ पे एडजस्टमेंट जो है उनको यहाँ पे हम समझेंगे। और ये न्यू मेथड्स हैं एडजस्टमेंट के, ठीक है, आइडेंटिफाई के। तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। और जो बिगनर्स वगैरह हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई क्रिएट करना होता है, क्या फ़ायदे होते हैं, ये सारी चीज़ें जानने को आपको मिल सकती हैं, ठीक है। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सारी चीज़ें समझाना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, अपना कोई भी एक रिसेंट का वीक सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम अपने एग्जाम्पल्स को समझ पाएँ, अपने एडजस्टमेंट्स को समझ पाएँ। तो यहाँ से मैं जो रिसेंट वाला हमारा वीक है 22 नवंबर वाला, उसको ही यहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं। टाइमिंग जो है उसको हम 10 बजे के आसपास रख देते हैं। और सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि आयरन फ्लाई को बिल्ड कैसे करना होता है। वो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टाइल को क्रिएट करते हैं। अब स्टाइल को कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, जब हम एट द मनी का कॉल इनपुट को यहाँ पे हम जब शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है, हमारा एक शॉर्ट स्टाइल यहाँ बन के आ जाता है, ठीक है। और जब हम इस शॉर्ट स्टाइल को हेज कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बन के आ जाता है, हमारा एक आयरन फ्लाई बन के आ जाता है। आयरन फ्लाई बेहतर क्यों होता है स्टाइल से, क्योंकि यहाँ पे इसका जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है, और हमारे आर रेशो वगैरह जो है वो हमें काफ़ी डिसेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस वीक के अंदर अपना एक आयरन फ्लाई बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे एक अपना आयरन फ्लाई जो है उसको बना लिया है, ठीक है। अगर मैं आपको मार्जिन वगैरह दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पे एक लोड के अंदर कितना मार्जिन लग रहा है बनाने के लिए, 29,000 के आसपास। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आरआर रेशियो अगर आप देखेंगे तो हमें कितना बेहतर आरआर रेशियो देखने को मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन जैसे जैसे एडजस्टमेंट हम करेंगे ये भी हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर आप रेंज देखते हैं दोनों साइड का, तो हमारा यहाँ का जो रेंज है पुट साइड का वो है कितना, 0.7% के आसपास। और इस साइड की रेंज भी अगर आप देखेंगे ये भी कितना है, 0.7% के आसपास का रेंज हमें इस साइड में भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब एडजस्टमेंट कब करनी है, किस तरह से करनी है, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। अब देखिए, इसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो थोड़ा समझते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने जो स्टाइल क्रिएट किया है इस पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। ये जो हमने स्टाइल क्रिएट किया है इस पे ध्यान देना है। अगर इसमें से किसी भी साइड का लेग जो है वो आईटीएम में चले जाता है, और आईटीएम में भी कितना, 100 पॉइंट के आसपास यहाँ पे चला जाता है अंदर की तरफ आईटीएम के अंदर, तब हम अपना एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। एडजस्टमेंट कैसे करना है वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको आगे समझाता हूँ। लेकिन यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अपने लोड्स को भी बढ़ा देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझने में आसानी हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। एडजस्टमेंट हमने समझ लिया कैसे करना है, और क्या एडजस्टमेंट का पार्ट है वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमारा ब्रेक इवन जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0.3% के आसपास का बचा हुआ है, ठीक है। और मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है, मार्केट मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। आप यहाँ पे अगर इसको समझने की कोशिश करते हैं, देखिए, ये वाला लेग जो है यहाँ पे हमने एट द मनी में डाला हुआ था, अब ये कहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, आईटीएम के अंदर। और आईटीएम के अंदर कितना अंदर शिफ्ट हो चुका है, 100 पॉइंट अंदर की तरफ यहाँ पे आईटीएम में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं कि आईटीएम 2 पे यहाँ पे ये आ चुका है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ही हमें अपने एडजस्टमेंट को करना है, ठीक है। जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है, जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उससे अपोजिट साइड में हमें आना है, ठीक है। उससे अपोजिट साइड में हमें आना है। अपोजिट साइड क्या है, हमारा ये वाला साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा सेलिंग वाला लेग है उस पर यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये हमने एट द मनी पे डाला हुआ था, अब ये कहाँ पे शिफ्ट होकर कहाँ पे आ चुका है, ओटीएम के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको एग्जिट करके 100 पॉइंट हमें अंदर की तरफ शिफ्ट करना है। तो इसको 100 पॉइंट अंदर की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, और ये जो पहले वाला लेग है इसको हम यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। जिसको एडजस्टमेंट समझ नहीं आया उसको मैं वापस से बता देता हूँ। जैसे ही हमारा किसी भी साइड का लेग जो है आईटीएम के अंदर जाएगा 100 पॉइंट निफ्टी के अंदर, तो हम क्या करेंगे, अपोजिट वाली साइड का जो सेलिंग वाला लेग है उसको 100 पॉइंट अंदर की तरफ हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। सिंपल सा यहाँ पे एडजस्टमेंट है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हो जाए तो उस कंडीशन में क्या एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। देखिए, अगर मार्केट इस वाले एरिया में आता है, ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पे हम रिवर्सल के लिए एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वो एडजस्टमेंट भी यहाँ पे हम सीखने वाले हैं, तो वीडियो में पूरा बने रहना, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे भी सीखने को मिलने वाला है। और अगर मार्केट यहाँ पे ये वाला जो एरिया ये ब्रेक कर दे तो यहाँ के प्रॉफिट को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं वो भी यहाँ पे हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अभी कोई इशू नहीं है, मार्केट ने वाला एरिया भी ब्रेक कर दिया है। प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करना है वो थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या है ना, दो ऑप्शन है, ठीक है। आपके पास क्या है, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, जो अपोजिट साइड में आपका सेलिंग वाला लगे उसको आप और अंदर की तरफ शिफ्ट कर लो,
ठीक है, उससे क्या होगा, आपका यहाँ का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो सकता है। या फिर जिस साइड मार्केट आपका मूव कर रहा है, यहाँ पे आपका मार्केट किस साइड में मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे जो आपका पहले वाला लेग है, सेलिंग वाला लेग है, उसको आप थोड़ा दूर की तरफ शिफ्ट कर दो। ठीक है, उससे भी क्या होगा, आपका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सेम स्ट्राइक पे इसको शिफ्ट कर दूं जहाँ पे हमारा अपोजिट साइड का सेलिंग वाला लेग है, तो उससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का प्रॉफिट जो है हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल गया है। ठीक है, थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अभी देखिए कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, अभी भी कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, अभी भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा काफी डिसेंट सा हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अभी भी यहाँ पे हमारा डिसेंट एक प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, और हम एक्सपायरी से एक दिन पहले यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अभी भी मार्केट क्या है, हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी तो कोई यहाँ पे हमें घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर मार्केट रिवर्स करता है और टॉप वाले बार पे आता है तो थोड़ा सा इशू होगा, उसके लिए भी एडजस्टमेंट यहाँ पे हम समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, अभी भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, और अगर मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे हम क्या है, एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं। ठीक है, एक्सपायरी वाले डे पे भी अगर इसको हम आगे बढ़ा के देखते हैं और अगर इसको मैं ईओडी कर देता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारा मार्केट जो है यहाँ का ही हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल गया है। ठीक है, अभी तो हमने क्या एडजस्टमेंट समझा, क्योंकि मार्केट अगर एक साइड में मूव करता है तो किस एडजस्टमेंट करना है। अभी हम समझेंगे यार मार्केट यहाँ पे हमारे अपोजिट में जाना स्टार्ट कर दे। ठीक है, यानी कि हमारे मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट कर दे, रिवर्सल वाली कंडीशन में किस तरह से यहाँ पे हम अपने एडजस्टमेंट को करेंगे, अब यही हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो एक और यहाँ पे हम वीक को लेंगे, एक और एग्जांपल को लेंगे और सारी कंडीशंस को हम यहाँ पे समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा अपडेट देता हूँ। हमारा एक वेबिनार होता है जिसके अंदर हम यहाँ पे इंट्राडे स्ट्रैटेजी सीखते हैं, वीकली एंड मंथली स्ट्रैटेजीज को यहाँ पे हम सीखते हैं, और जितनी भी हम स्ट्रैटेजी सीखते हैं, जितने भी रूल्स चेंज हुए हैं उनके अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रैटेजीज को यहाँ पे सीख रहे होते हैं। सारी स्ट्रैटेजीज जो है नए रूल्स के साथ कंपेटेबल है। ठीक है, इसके अंदर हमारे टोटल 4 सेशन होते हैं। चारों सेशन जो है हमारे सैटरडे संडे को होते हैं, तो जो कोई जॉब वगैरह भी करता है तो वो भी इसको यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। अगर आपका कोई सेशन यहाँ पे मिस हो जाता है तो हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करा देते हैं, तो आप मिस होने के बाद भी रिकॉर्डिंग देख के सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। टोटल 4 सेशन के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ों को सीख रहे होते हैं। यहाँ पे हम अपनी हाई विक स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं, लो विक स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं। यहाँ पे हमारी मैनुअल स्ट्रैटेजीज होती हैं उनको हम सीखते हैं, एल्गो स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं। एल्गो स्ट्रैटेजीज को कैसे क्रिएट करना है वो हम यहाँ पे सीखते हैं। पूरा एक एल्गो का यहाँ पे हमारा मास्टर क्लास होता है, जिसके अंदर हम बेसिक से सारी चीज़ों को यहाँ पे सीख रहे होते हैं और एडवांस लेवल तक हम यहाँ पे लेके जा रहे होते हैं। इसके बाद आप खुद से भी अपनी स्ट्रैटेजीज यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। अगर आपको मैं कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊँ तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला स्ट्रैटेजी है और ये इंट्राडे का स्ट्रैटेजी है। इसके अंदर हम टोटल 3 स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं। इसकी एक्यूरेसी, आरआर रेशियो, एक्सपेक्टेंसी वगैरह काफ़ी बेहतर है। ठीक है, ये हमारा दूसरा स्ट्रैटेजी है निफ्टी का। ठीक है, अब देखिए काफ़ी लोग निफ्टी की स्ट्रैटेजी की डिमांड करते हैं, तो वो भी यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। इसका नाम है एनएफ प्लस। इसके अंदर हम 2 स्ट्रैटेजी सीखते हैं। तो टोटल इंट्राडे के हम अंदर 5 स्ट्रैटेजीज को सीखेंगे। पांचों की 5 स्ट्रैटेजीज जो है काफ़ी बेहतर स्ट्रैटेजीज हैं। एक्यूरेसी वगैरह, आरआर रेशियो, एक्सपेक्टेंसी काफ़ी बेहतर है। ये हमारा वीकली स्ट्रैटेजी है। इसके अंदर हम यहाँ पे हमारा क्या होता है, जीरो एडजस्टमेंट। इसका नाम है BT2। इसके अंदर क्या है, जीरो एडजस्टमेंट, बस आपको स्ट्रैटेजीज को क्रिएट करना सीखना है, उसके बाद कोई भी एडजस्टमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये हमारा मंथली स्ट्रैटेजी है। ठीक है, और ये हम निफ्टी के अंदर सीखते हैं। इसकी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट भी सीख रहे होते हैं। अब देखिए प्रो एडजस्टमेंट क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। प्रो एडजस्टमेंट के अंदर हम हर एक मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपने एडजस्टमेंट को सीखते हैं। जैसे गैप अप गैप डाउन में कैसे एडजस्टमेंट करना है वो यहाँ पे हम सीखते हैं। रिवर्सल के अंदर कैसे एडजस्टमेंट करना है वो यहाँ पे हम सीखते हैं। मार्केट अगर बनाते के साथ में ही आपका ट्रेंड ही हो गया तो कैसे कंडीशन में, इस तरह की कंडीशन में कैसे एडजस्ट करना है वो हम यहाँ पे सीख रहे होते हैं। ठीक है, ओवरऑल स्ट्रैटेजी को बैलेंस कैसे करना है वो यहाँ पे हम सीखते हैं। ठीक है, ये हमारा वीकली का लोविक स्ट्रैटेजी है, इसको भी यहाँ पे हम सीखते हैं। ये भी हमारी प्रो एडजस्टमेंट होती है, इसके अंदर ये भी हम सीख रहे होते हैं। ठीक है, अब लोविक्स कंडीशन के अंदर ये भी होता है कि ना आपके प्रीमियम्स काफ़ी लो होते हैं, तो इस तरह की कंडीशन में आप कैसे अच्छे स्ट्रैटेजीज को बना सकते हैं, कैसे अच्छे एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो यहाँ पे हम सीखते हैं। ये हमारा वीकली का और मंथली का बिग रेंज का डबल रेशियो स्प्रेड है, इसको भी यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट को यहाँ पे सीख रहे होते हैं। ये हमारा वीकली का IFIC स्ट्रैटेजी है, इसको भी यहाँ पे हम सीखते हैं। इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। हमारा वीकली आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी है, इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। जितनी भी एडजस्टमेंट सीखते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट हम सीख रहे होते हैं एडजस्टमेंट के, वो काफ़ी बेहतर हो। जैसे कि मैंने आपको बताया सारी कंडीशंस को हम कवर करते हैं एडजस्टमेंट्स के अंदर, तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिल जाता है। मान लीजिए आपने कोई स्ट्रैटेजी यहाँ पे बनाया, पहले मार्केट ऊपर की तरफ गया तो आपने एक एडजस्टमेंट कर दिया। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट होता है तो इस तरह की जो कंडीशंस होती है ना वो काफ़ी टफ होती है और ये कोई बताता नहीं है। ठीक है, हम पूरी सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर करके यहाँ पे हम चल रहे होते हैं। ठीक है,
लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप रजिस्टर करा सकते हैं। वहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है? वहाँ पे अगर आपका कोई भी वेबिनार से रिलेटेड डाउट है तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं और वेबिनार के अंदर एनरोल करा सकते हैं, जिसको भी लर्निंग करनी है, ठीक है? जिसको भी अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करना है और ऑप्शन सेलिंग के बारे में सीखना है और अच्छे एडजस्टमेंट्स के बारे में सीखना है, अच्छे एडजस्टमेंट्स के बारे में सीखना है, ठीक है? अच्छे स्ट्रैटेजीज़ के बारे में सीखना है या फिर ऐसी स्ट्रैटेजीज़ सीखना है जो कि नए रूल्स के साथ कंपैटिबल हो, ठीक है? तो आप वेबिनार के अंदर एनरोल करा सकते हैं, ठीक है? कि यहाँ से हम अपना एक और रीसेंट वाला एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम अपना रीसेंट वाला जो एक वीक है 4 नवंबर वाला उसको सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से हम रिवर्सल के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है? आयरन फ्लाई कैसे बनाना है वो मैंने आपको अभी समझा ही दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने आयरन फ्लाई को बना लेते हैं, ठीक है? मार्जिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना लग रहा है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आरआर रेशो अगर आप देखेंगे तो बहुत बेहतर हमें यहाँ पे आरआर रेशो देखने को मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे ये भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा अगर हम रेंज की बात करें, ठीक है? तो यहाँ पे रेंज कितना है हमारा 0.8%, और अगर इस रेंज की हम बात करते हैं तो कितना है 0.7%, ठीक है? तो यहाँ पे रेंज जो है हमारा इनफ, हमें यहाँ पे रेंज देखने को मिल रहा है। एडजस्टमेंट कैसे करना है, किसी भी साइड का अगर सेलिंग वाला लेग जो है वो आईटीएम के अंदर आता है और 100 पॉइंट के आसपास अंदर की तरफ आ जाता है निफ्टी के अंदर, तो हम यहाँ पे अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? अब इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले यहाँ पे हम अपने लोड्स को बढ़ा लेते हैं और उसके बाद हम अपनी यहाँ पे चीज़ों को समझना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए मार्केट देखो, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो काफी नीचे की तरफ हमें यहाँ पे आता हुआ देखने को मिल गया है, ठीक है? तो थोड़ा सा इसको पीछे करते हैं, ठीक है? जैसे ही हमारा यहाँ पे 100 पॉइंट के आसपास अंदर की तरफ आया होगा, आइटम के अंदर आया होगा, तभी हमें अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे करना है, क्योंकि अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा यहाँ का रेंज जो है वो कितना बचा हुआ है, 0.2% के आसपास का रेंज बचा हुआ है। तो हमारा ब्रेक इवन अभी ब्रेक यहाँ पे नहीं हुआ है और हमारा मेन एम क्या होना चाहिए, इस साइड के लॉस को रिड्यूस करना, ताकि हमारा यहाँ पे अगर ब्रेक इवन ब्रेक हो जाए तो हमें इतना इशू यहाँ पे देखने को ना मिले। जैसे कि हमने समझा था, अगर आप यहाँ पे देखिए समझने की कोशिश करेंगे तो ये क्या है, हमारा एट द मनी वाला स्ट्राइक है। अब ये कहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, आईटीएम के अंदर, ठीक है? आईटीएम के अंदर कितना अंदर की तरफ आ चुका है, 100 पॉइंट अंदर की तरफ यहाँ पे आ चुका है। तो अगर निफ्टी के अंदर एट द मनी के अंदर 100 पॉइंट की तरफ यहाँ पे आ जाता है, अंदर की तरफ आ जाता है, तो उससे अपोजिट साइड में, ठीक है, जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है, मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ यहाँ पे मूव कर रहा है, तो इससे अपोजिट साइड में हमें आना है, ठीक है? अपोजिट साइड क्या हो गया हमारा, अपोजिट साइड क्या हो गया हमारा, अपोजिट साइड हो गया हमारा ये वाला साइड। तो इसके 100 पॉइंट हम इसको अंदर की तरफ यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, जो भी सेलिंग वाला लगेगा उसको 100 पॉइंट हम यहाँ पे अंदर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है? तो इसको हम एग्जिट कर देते हैं और इसको हम 100 पॉइंट अंदर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है? सिंपल सा एडजस्टमेंट है। इससे क्या हुआ, हमारा इस साइड का जो लॉस है वो हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल गया और यहाँ पे अगर मार्केट एक्सपायर होता है तो हमें एक डिसेंट प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर मार्केट रिवर्स होने के बाद इस वाले पॉइंट पे आ जाता है, यहाँ पे इस वाले एरिया में आ जाता है, तो हम अपना रिवर्सल के लिए एडजस्टमेंट करने वाले हैं, ठीक है? तो ये क्या हो गया, हमारा एक रिवर्सल पॉइंट यहाँ पे हो गया, ठीक है? तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा तब हम अपना रिवर्सल के लिए एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं, ठीक है? अभी तो कोई इशू नहीं है, अभी भी कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा इसको मैं और आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा इसको और आगे हम बढ़ाते हैं। अब देखिए मार्केट में कंप्लीटली यहाँ पे रिवर्स हो गया है, तो जैसे ही हमारे रिवर्सल पॉइंट पे मार्केट आएगा तभी हमें अपने एडजस्टमेंट को करना है। तो इसको धीरे धीरे थोड़ा हम पीछे की तरफ करेंगे, जैसे यहाँ पे आया होगा हमारे रिवर्सल पॉइंट पे तभी हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अभी तो कोई इशू नहीं है, अभी कोई इशू नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट आ चुका है हमारे रिवर्सल पॉइंट पे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे रिवर्सल के लिए एडजस्टमेंट जो हम सीखेंगे उसके अंदर आपको दो चीज़ों को समझना है, ठीक है? पहला, जो हम रिवर्सल के लिए एडजस्टमेंट सीखेंगे उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन की यहाँ पे थोड़ी सी रिक्वायरमेंट आपको पड़ने वाली है, ठीक है? लेकिन उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, आपका इस साइड का जो लॉस है, ये वाला जो लॉस है, देखिए अगर मार्केट रिवर्स होने के बाद यहाँ पे कहीं एक्सपायर हो जाता है तो हमें काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। यहाँ का जो लॉस है वो आपको यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है? आप करना क्या है वो थोड़ा सा समझिए, ओके? इस तरफ मार्केट मूव कर रहा है, मार्केट किस तरफ मूव कर रहा था, पहले पहले मार्केट मूव कर रहा था नीचे की साइड। एडजस्टमेंट हमने किस तरफ किया, यहाँ पे पुट साइड के अंदर। तो जिस तरफ हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट किया है उस साइड में हम यहाँ पे अपना एक और स्प्रेड डाल देंगे। कौन सा स्प्रेड हम यहाँ पे डालेंगे, क्रेडिट स्प्रेड, ठीक है? एक और स्प्रेड हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है? ध्यान समझना। अब यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है? जहाँ पे हमारा हेज है, ठीक है, उससे नेक्स्ट स्ट्राइक पे हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं और एक दूर का मार्जिन को रिड्यूस करने के लिए मैं यहाँ पे अपना एक हेज जो है उसको यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, ठीक है? तो हमने यहाँ पे एक और स्प्रेड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने डाल दिया, ठीक है? तो इससे क्या बेनिफिट मिला हमें कि हमारा इस साइड का जो लॉस है
वो हमें काफ़ी रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल गया। अब देखिए अगर मार्केट यहाँ से भी रिवर्स होना स्टार्ट होता है, तो अगर यहाँ पे मार्केट आता है, यहाँ तक आप सेफ हैं, इसको यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर मार्केट और ऊपर की तरफ जाता है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं और यहाँ के प्रॉफिट को भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो थोड़ा सा भी यहाँ पे मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा एक डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आपके यहाँ पे प्रॉफिट को इंक्रीज करना है तो यहाँ पे कॉल साइड का जो हेज है उसको भी आप अंदर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कॉल साइड के हेज को अंदर की तरफ शिफ्ट करता हूँ और पहले वाले यहाँ पे हेज को एग्जिट कर देता हूँ, तो उससे क्या बेनिफिट मिला, देखिए यहाँ का जो प्रॉफिट है हमारा वो हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल गया। ठीक है, और आप चाहे तो यहाँ का जो हेज है उसको भी अंदर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा यहाँ का जो लॉस है अपोजिट साइड का वो भी हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारा इस साइड का जो लॉस था वो हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा और अंदर की तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ, तो भी देखिए यहाँ का लॉस जो है काफ़ी हमारा पहले से कम हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा रिवर्सल के लिए भी यहाँ पे एडजस्टमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, सारे रूल्स को आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी देखिए कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देते हैं, अभी भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देते हैं, अभी भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं। ठीक है, अगर मैं इसको यूडी कर देता हूँ तो हमारा मार्केट जो है यहाँ कहीं हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल गया है। ठीक है, तो हमने दोनों कंडीशन को काफ़ी अच्छे से समझा है। गैप अप गैप डाउन के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा हेज ऐड कर सकते हैं जब आपका मार्केट क्लोज होने वाला होगा, और नेक्स्ट डे उस हेज को आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका गैप अप गैप डाउन का जो प्रोटेक्शन है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज की वीडियो में हमने सभी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप यहाँ पे हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को यहाँ पे आप लाइक कर सकते हैं। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो कोई भी यहाँ पे स्ट्रैटेजी सीखना चाहता है, एडजस्टमेंट सीखना चाहता है, जो कि ऑप्शन सेलिंग के बारे में सीखना चाहता है, बेहतर एडजस्टमेंट, बेहतर यहाँ पे स्ट्रैटेजी सीखना चाहता है, और ऐसी स्ट्रैटेजी जो कि नए रूल्स के साथ कंपेटेबल है, तो आप वेबिनार के अंदर एनरोल करा सकते हैं। ज़रूर आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस होता है वो लर्निंग पे होता है, और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हम ऐसे सीखते हैं जो कि आपको पहले से यहाँ पे नहीं पता होंगे। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।